दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आओ लेके जाओ रोजगार में। आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जीके, जीएस और मैथ और जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं उसके बारे में हम लोग वीडियो बनाते हैं। और अगर आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा, जिससे आप सबसे ज़्यादा तेज हमारी वीडियो को देख के और भी ज़्यादा तेज हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है, पावरी नाच का किस राज्य से संबंध है? जो पावरी नाच है वो किस राज्य से संबंध है? तो वह है महाराष्ट्र से। आगे बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, टेल किसकी सहायक नदी है? टेल जो है किसकी सहायक नदी है? तो महानदी की। ठीक है, छठवें क्वेश्चन पे चलते हैं। पुस्तक टू ए हैंगर की फ्री वर्ल्ड का लेखक कौन है? पुस्तक टू ए हैंगर फ्री वर्ल्ड का लेखक कौन है? तो एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामी। आठवां क्वेश्चन है, आईसीसी 2020 क्रिकेट विश्व कप में आयोजित किया गया था। तो पहला जो है आईसीसी 2020 क्रिकेट विश्व कप जो है कहाँ आयोजित किया गया था? तो दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में लोहे पर क्या जमा किया जाता है? तो गैल्वेनीकरण में की प्रक्रिया में लोहे पर क्या जमा किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है, जिंक। जिंक जो है। 10वें क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय वन अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? तो वह है देहरादून में। भारतीय वन अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? तो वह है ऑप्शन नंबर डी, देहरादून में। आगे बढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन पे, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से अपनाई गई है? तो भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से अपनाई गई है? तो कहाँ से? तो इंग्लैंड से अपनाई गई है। ऑप्शन नंबर ए जो है इंग्लैंड से अपनाई गई है, सही है। 12वें क्वेश्चन पे चलते हैं। मनुष्य द्वारा बनाया गया पहला सिंथेटिक फाइबर था? तो सब जानते हैं नायलॉन था, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। 13वें नंबर पे, एन्नोर पोर्ट किस राज्य में मौजूद है? तो वह है तमिलनाडु में। एन्नोर पोर्ट का नया नाम है कमराज पोर्ट। तो ये नया नाम जो है कमराज पोर्ट जो है, इसका नाम आप याद कर लीजिए। एन्नोर पोर्ट का नया नाम क्या है? कमराज पोर्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 14वें क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से ऋग्वैदिक काल के दौरान किसकी जानकारी नहीं थी? तो जाति व्यवस्था की जानकारी नहीं थी। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऋग्वैदिक काल के दौरान किस चीज़ की जानकारी नहीं थी? तो वो क्या है? जाति व्यवस्था की जानकारी नहीं थी। थोड़ा सा ऋग्वैदिक काल के बारे में जान लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट उसके। तो ऋग्वैदिक समाज जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभाजित था। तो कितने समाज में विभाजित था? तो चार समाज में विभाजित था। पहला ब्राह्मण है, दूसरा क्षत्रिय है, और वैश्य और शूद्र में। ठीक है, यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 15वें क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने अमृतसर की नींव रखी थी? बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। गुरु रामदास ने। तो अमृतसर की नींव किसने रखी थी? तो गुरु रामदास ने। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। नारगोल बंदरगाह निम्न में से किस राज्य में स्थित है? नारगोल बंदरगाह, तो वह है गुजरात। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। आगे बढ़ते हैं। 17वें क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से किसका गलत जोड़ा बनाया गया है? लोक नृत्य राज्य के बारे में बताया है। ये चार ऑप्शन है, इसमें बताना है। केरल का करगम है, गुजरात का गरबा है, उत्तर प्रदेश का नौटंकी है, और पश्चिम बंगाल का जतरा है। तो ये तीनों गलत हैं। केरल का जो है करगम है। ठीक है, करगम तमिलनाडु से संबंधित है नृत्य। तो क्या है? ये जोड़ा जो है गलत बनाया गया। और तीन जो है, गरबा गुजरात का, उत्तर प्रदेश का नौटंकी सही है, पश्चिम बंगाल का और जतरा, ये तीनों नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये तीनों सही है। तो ये मतलब कि किस में आएगा? तो लोक नृत्य में आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 18वें क्वेश्चन पे, भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय शुरू होगा कहाँ? बड़ौदा, गुजरात में। बड़ौदा में, गुजरात में। ठीक है, ये आप फोटो भी देख रहे हैं, यहाँ पे पिक हमने लगा रखा है। भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय शुरू होगा तो क्या है? गुजरात में होगा। ठीक है, 19वें क्वेश्चन पे चलते हैं। एक यूडीओ मीटर जो है मापन करता है। एक यूडीओ जो मीटर है वो क्या मापन करता है? गैसों का आयतन मापन करता है। 20वें क्वेश्चन पे चलते हैं। मिस यूनिवर्स पुरस्कार की पहली भारतीय महिला विजेता कौन थी? तो सुष्मिता सेन थी, 1994 ईस्वी में। ठीक है, मिस यूनिवर्स पुरस्कार की पहली भारतीय महिला विजेता कौन है? तो सुष्मिता सेन, 1994 में।
21वें क्वेश्चन पर चलते हैं। किस योजना को सितंबर 2018 में भारत में शुरू की गई दुनिया की सबसे बड़ी बीमा योजना के रूप में मान्यता दी गई थी? तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 22वें क्वेश्चन पे। लोकतंत्र सूचांक 2019 में भारत के में कौन सा स्थान दिया गया है? तो वह 51वां जो है स्थान दिया गया है। तो लोकतंत्र सूचकांक 2019 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो वह 51वां। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? तो वह विक्रय कर का उदाहरण नहीं है। मतलब कि प्रत्यक्ष कर का उदाहरण क्या है? विक्रय कर नहीं है। आय कर प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है, संपत्ति कर जो है प्रत्यक्ष कर का उदाहरण, उपहार कर जो है प्रत्यक्ष कर का उदाहरण, लेकिन विक्रय जो है वो प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है। 24वें क्वेश्चन पे चलते हैं। किसके नेतृत्व में 1776 ईस्वी में अमेरिका को स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई थी? किसके नेतृत्व में 1776 ईस्वी में अमेरिका की स्वतंत्रता प्राप्ति हुई थी? तो जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में। ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल सही है, अंतरराष्ट्रीय। 25वां क्वेश्चन चलते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय मानक के अनुसार मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? तो 26 मील 385 गज होता है। मतलब अंतरराष्ट्रीय मानक के अनुसार जो है, जो मानक किया गया है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो है उसके हिसाब अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अनुसार। ठीक है, तो मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होनी चाहिए? तो 26 मील 385 गज होनी चाहिए। तो 26वां क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑप्शन जो है ए सही है। 26वें क्वेश्चन पे चलते हैं। आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? मतलब कि आँख में जो प्रवेश करती है प्रकाश वो किसके द्वारा नियंत्रित होती है? तो आइरस के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है, आइरस। 27वें क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में राज्य की भाषा के रूप में निर्दिष्ट नहीं है? तो वह है अंग्रेजी। नेपाली भी है, कश्मीरी भी है, कोंकणी भी है, लेकिन अंग्रेजी भाषा नहीं है 8वीं अनुसूची में। पंचायती राज के अंतर्गत आता है राज्य सूची। पंचायती राज के अंतर्गत कौन सी सूची आता है? तो राज्य सूची आता है। 29वें क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में दूध सागर जलप्रपात कहाँ है? तो वह है भारतीय राज्य गोवा और कर्नाटक की सीमा पर। भारतीय राज्य गोवा और कर्नाटक की सीमा पर। ऑप्शन नंबर ए जो है। 30वें क्वेश्चन पर चलते हैं। सिमलीपाल जो है मुख्यतः किस वन्य जीव संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? सिमलीपाल मुख्यतः किस वन्य जीव संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो वह है ऑप्शन नंबर ए, हाथी के लिए प्रसिद्ध है। बाय दोस्तों, हमारा ऑप्शन पूरे क्लास खत्म हुआ। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू दोस्तों हमारी वीडियो देखने के लिए।